Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about all the supplements or the medicines. Obviously the Ayurvedic one which I take for my skin, for my hair, for my health, overall health. ठीक है एंड ऑब्वियसली डाइटिशियन मतलब जो मेरे डॉक्टर है फ्रॉम बेटर वे एम टेकिंग अ ट्रीटमेंट ये उनकी कंसल्टेशन से है. प्लीज़ इसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें. वैसे तो इन चीज़ों के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और जनरल हेल्थ के लिए भी कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं. इनमें से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो जनरल ओवरऑल हेल्थ के लिए भी हैं. बट स्टिल आपकी सबकी बॉडी टाइप अलग होती है. हम सबकी बॉडी टाइप अलग होती है. आई एम पिता दोष बॉडी मतलब 3 प्रवृत्ति होती है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बॉडीज़ की. तो आई एम अ पिता डोमिनेंट बॉडी की मेरी बॉडी की हीट थोड़ी जनरली ज़्यादा रहती है एंड थोड़ी अनस्टेबल रहती है. दैट्स वाई थोड़ा मेरी जो मेडिसिन मेरे को प्रिस्क्राइब्ड है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग है. आयुर्वेदा में इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस होती है. आप जो भी मेडिसिन ले वो ऑब्वियसली किसी की गाइडेंस से ले, क्योंकि एक तो आपकी प्रकृति कैसी है, आपकी बॉडी की, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपको इश्यूज़ क्या क्या है, तो ये उसके अकॉर्डिंग पूरा बनता होता है. तो मैंने पिछले कुछ टाइम क्या बोलूँ, कुछ सालों से मैं आई वुड से मुझे आई हैव मेड अ वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि आई गॉट माई स्किन बर्न, चीज़ें हुई थी मेरे साथ. उसके बाद हम कॉर्पोरेट में हैं, बहुत लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक होता है, बहुत सारी चीज़ें मतलब स्ट्रेस लगा लो होता है. बहुत सारी चीज़ें होती है वो अंदर. आप खाने का ध्यान नहीं रखते, आप सोने का ध्यान नहीं रखते हो. बहुत सारे इमोशंस यू गो थ्रू, बहुत सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं जिसकी वजह से लॉट ऑफ इश्यूज आर हैपनिंग विद मी. ठीक है, मेजर रीजन उसमें पिता मेरा कफ था. आई यूज्ड टू पिता एंड कफा लाइक दो होते हैं लाइक आपके बॉडी के अंदर. सो आई यूज्ड टू पिता एंड कफा टाइप सॉर्ट ऑफ पर्सन. लेकिन अब आई एम पिता एंड वात सॉर्ट ऑफ पर्सन. इट केप्ट ऑन चेंजिंग विद द टाइमिंग. आप जैसे डाइट और दवाई आप चीज़ें लेते होते हो. ठीक है, एंड तो इट्स नाउ स्टेबल, इट्स वेरी वेरी स्टेबल. तो मुझे उसके चेंजेस अपने बालों में दिखते हैं, अपने स्किन में दिखते हैं. एक्ने काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं, मेरे डाइजेशन काफ़ी हद तक इंप्रूव हो गया है. स्लीप काफ़ी हद तक बहुत अच्छी हो गई है. माइंड में जो स्ट्रेस हुआ करता था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो हद तक बहुत सही हो गया है. तो आई थिंक ये सब पैरामीटर्स होते हैं यार जो जिससे पता लग जाता है कि हाँ दिस इज समथिंग विच हैज सूटेड मी, दिस इज समथिंग विच हैज ओवरऑल गेट मी वेरी वेरी हेल्थी. हार्मोन्स में काफ़ी ठीक हो गए हैं. पीरियड्स के अगर मैं बात करूँ तो बहुत सही हो गए थे. यूज्ड टू बी डेज दे यूज्ड टू बी टाइम्स आई वुड से कभी स्किप कर जाते थे बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, तो इट हैज़ गॉट वेरी वेरी बैलेंस्ड. और मैं इन चीज़ों को बहुत टाइम से ले रही हूँ. मेरी मेडिसिन चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम. बिंग देयर वाज अ टाइम जब मैं उस फेज़ में थी जहाँ पे मेरी स्किन के अकॉर्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे दवाइयाँ मिलती थी. लेकिन अब जो मुझे मेडिसिन मिलती हैं देर इन द हीलिंग फेज, लाइक वो मेरा पार्ट खत्म हो चुका है जहाँ पे मुझे वो ट्रीटमेंट टाइप दवाइयाँ थी जो मैं ट्रीटमेंट कर रही थी. अब वो चीज़ स्टेबल हो गई है, क्योंकि आयुर्वेदा में ऐसा ही होता है. दिस इज वॉट माई डॉक्टर आई टॉट मी. कुछ कुछ सप्लीमेंट्स आपको आपकी वेदर के अकॉर्डिंग, आपके कुछ चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको लेते रहने चाहिए. तो मैं अभी उस फेज़ में चल रही हूँ कि जब मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को ठीक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो हो चुकी हैं ठीक, बट इट्स फॉर मेंटेनेंस. आई वुड से कि मेंटेनेंस के लिए चीज़ें. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट थिंग विच आई टेक, और आई थिंक मैंने काउंट रखना बंद कर दिया, जैसे शंखपुष्पी. इट्स फॉर मेंटल हेल्थ के लिए होती है. ये माइंड को बहुत काम करती है, मतलब बहुत ज़्यादा काम करती है. मेरा पूरा दिमाग काम मतलब मेरा पूरा काम ही दिमाग का है, क्योंकि आई एम ए डेवलपर, आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर. तो 10 घंटे लगा लो, दिन का 12 घंटे लगा लो. उसके बियॉन्ड भी आई एम इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ थिंग्स. मुझे क्रिएटिविटी का बहुत शौक है. मुझे आई वुड से बहुत सारी चीज़, लाइक आई एम वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, वेरी एक्टिव ऑन यूट्यूब हियर, लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो. तो पूरे दिन दिमाग 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 चल रहा है. बाहर रहना इट्स नॉट ईजी एंड नॉट ऑल. और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे पता है मेरी डाइट में बहुत सारे न्यूट्रिशंस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम जिस टाइप का खाना खाते हैं, इवन दो आई ट्राई माई बेस्ट, आई ईट हेल्दी, बट स्टिल उसमें न्यूट्रिशंस नहीं मिलते आपको. तो आपके माइंड के लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं विच इज़ लाइक वेरी वेरी गुड, दे लाइक वेरी वेरी गुड. तो उसमें से एक शंखपुष्पी होती है. ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम टेकिंग. इट्स अ सिरप, टैबलेट फॉर्मेट में भी आता है. और आई थिंक मेरी चौथी बॉटल होगी, ये बैद्यनाथ की आती है. इसको मैं जनरली क्या करती हूँ, लाइक थोड़ा सा लेके आई वुड से मतलब 1 या 2 स्पून लेती हूँ मैं उनको गुनगुने पानी में डाल के. आई टू ड्रिंक इट. ठीक है, थोड़ा डिल्यूट करके आई टू ड्रिंक इट. हाँ मतलब जनरली तो मुझे प्रिस्क्राइब दिन में 1 बार ही है, रात को सोने से पहले. बट देयर आर टाइम्स व्हेन आई फील आई एम वेरी विद स्ट्रेस्ड और समथिंग, मैं इसे 2 बार ले लेती हूँ. ठीक है, खाना खाने के बाद. एंड सेकेंड वन इज दिस महामंजिष्ठादि. आई थिंक मैं प्रोनाउंस बहुत गलत करने वाली हूँ, बट दिस वन इज महामंजिष्ठादि. इट्स अगेन ए ब्लड प्योरीफायर. मैंने इससे पहले रक्त शोधक पिया है बहुत टाइम तक, एंड आई थिंक 2-3 बॉटल्स मैंने कंप्लीट की होंगी उसकी. उसके बाद मैंने गैप लिया. मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, जो भी मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ मैं इनको कंटिन्यूसली नहीं लेती हूँ, कभी भी नहीं लेती हूँ इनको मैं. मेरा 10 दिन का कोर्स चलता है, 10 दिन के बाद आई हैव टू स्टॉप देम. 4-5 दिन के लिए आई हैव टू स्टॉप देम. देन अगेन इफ नीडेड डॉक्टर ने बोला है तो कंटिन्यू कर देती हूँ. तो दिस इज समथिंग आई बॉट रिसेंटली, क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले से कंसल्ट किया था. दिस इज समथिंग आई बॉट रिसेंटली. ठीक है, वेरी वेरी. तो इसलिए मैं काफ़ी
तो इसलिए एंड दिस इज अगेन ब्लड प्योरीफायर, इट्स अ वेरी गुड वन। इसको भी डिल्यूट करके लेना होता है दिन में 2 बार खाने के बाद, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग मैं पहले लिया करती थी, शंख मेरे पास रखी हुई थी, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू। शंख पुष्पी वो ले लो जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। दिस शंख मतलब दिस इज अ टैबलेट फॉर्मेट ऑफ शंख पुष्पी, ठीक है, जो मुझे उन्हीं से मिली थी। मुझे रिसेंटली मुझे टैबलेट फॉर्मेट इतनी है, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार मुझे इतना वर्क नहीं करी मेरे लिए, दैट्स व्हाई ही रिकमेंडेड मी द सिरप फॉर्मेट फॉर दैट। आई थिंक ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है उसका, ठीक है। उसके अलावा देयर आर टाइम्स आई वुड से 15 दिन में एक बार मैं डाइजीन ज़रूर लेती हूँ। इट्स नॉट आयुर्वेदिक बट इट्स अ वेरी गुड वन। जिनको भी एसिड रिफ्लक्स का इशू होता है, पेट दोष का इशू होता है, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी 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 गुड। तो 15 दिन में एक बार बस आपको एक सिप उसकी लेनी होती है, नॉर्मल पानी में खाने खाने के बाद ऐसे मैं लेती हूँ उसको। दिस इज़ अ मेडिसिन जो मेरी अभी के लिए बंद है, बट मैंने इसको बहुत लिया है, दैट इज़ दिस पित्त शामक। ये मैं लेती थी यार, पित्त बहुत बढ़ा हुआ था बॉडी में एक टाइम तक, तो उसके लिए मैं इसको लेती थी। टैबलेट्स आती हैं ये, खाना खाने के बाद 1 या 2 टैबलेट आप ले सकते हो, कोई टेस्ट नहीं होता इनका। एंड दिस इज़ अगेन, वैसे तो सर्दियों का टाइम है, मुझे रिकमेंडेड है कि मैं बीटरूट खाऊँ, हर रोज़ खाऊँ, चाहे जूस में खाऊँ चाहे सब्जी में डाल के खाऊँ, बट ये हो नहीं पा रहा है मुझसे बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी कुक नहीं कर रही है। मतलब पता नहीं क्यों, उसको इतना बोल चुकी हूँ मैं कि मेरे खाने में ज़रूर डालो, पर वो नहीं डालती हैं, तो मुझे ये टैबलेट्स लेनी पड़ी। दिस इज समथिंग आई टेक ट्वाइस और थ्राइस अ वीक ओनली, 2 या 3 बार वीक में एक बार। तो मैं ज़रूर ये सप्लीमेंट्स ले लेती हूँ ये वाला, क्योंकि इट्स वेरी गुड फॉर स्किन, बीटरूट कैप्सूल्स। और ये जो प्रोडक्ट है ये रूटेड करके कोई ब्रांड है, इसका है, इट्स अ वेरी गुड वन। इसकी ऑनलाइन भी बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत ही अच्छी इसकी रेटिंग थी। अमेजन पे मैंने मंगवाई थी सारी चीज़ें ये, ठीक है। एंड दिस वन कॉल द पेट सफ़ा, जो मैंने रिसेंटली आई वुड से बट क्योंकि मैं पिछले जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, मैं नॉर्मल डिटॉक्स के लिए नहीं जा पा रही हूँ, मैं एनीमा के लिए नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं जनरली अपनी बॉडी का डिटॉक्स मंथ में एक बार आदर यूजिंग त्रिफला, मैं त्रिफला का कोर्स करती हूँ, मतलब होता है ना 1 हफ्ता लगातार आई एम जस्ट ड्रिंकिंग त्रिफला, गुनगुना करके खाली पेट सुबह इन द मॉर्निंग, तो वो काफ़ी अच्छे से बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। तो 3-4 दिन पीने के बाद या तो वो कर सकते हो, या फिर समटाइम्स व्हाट आई डू, 15 दिन में एक बार आई टेक दिस थिंग, मतलब इट्स अ माइल्ड लेक्सेटिव आई वुड से, इट्स अगेन पेट सब, एंड वो रात को आप लेके गुनगुने पानी के साथ सो जाओ, एंड इट एक्चुअली डिटॉक्सेस योर बॉडी लाइक एनीथिंग मीन्स एनीथिंग। तो ये चीज़ है। इसके अलावा दिस इज़ अनहाटा ब्रांड का है ये। इट्स अ तेल, मतलब इट्स अ नाभिरा तेल आई वुड से। मुझे बहुत ज़्यादा एडवाइस्ड है अपने नाभि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेवल। तो आई पुट ये, इसकी मैं कंसिस्टेंसी दिखाऊँ तो इट्स वेरी लाइट, और इसके अंदर ना ये प्रॉपरली आयुर्वेदिक ब्रांड है, और ना इसके अंदर इफ यू गाइस कैन सी कि बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है इसकी। अब तो सर्दी से थोड़ा जम गया है ये, एंड तो मैंने पूरी सर्दी उसको यूज़ किया होगा, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत जल्दी ड्राई कर जाती है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड इट्स पितन वात में जल्दी बॉडी आपकी बहुत ड्राई कर जाती है। तो मतलब दिस इज़ लाइफ चेंजिंग फॉर मी। मेरी स्किन की पिगमेंटेशन काफ़ी लाइट हो गई है, मेरी बॉडी के अंदर आई वुड से मेरा डाइजेशन बहुत इंप्रूव हो गया है। जब भी आप नेवल ऑयलिंग करते हो उसका डाइजेशन पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारे नेवल से ना बहुत सारी बॉडी के अंदर बहुत सारी वेन्स, लाइक इट्स अ सेंटर पॉइंट ऑफ सो मेनी वेन्स, तो आप कुछ भी डालते हो वो चीज़ को सूट करता है। एज अकॉर्डिंग टू माई प्रवृत्ति ये बहुत अच्छा है। इसमें कॉम्बिनेशन में बहुत सारे, आई थिंक कोकोनट ऑयल है, इसमें नीम ऑयल है डिटॉक्स करने के लिए, तो 3-4 ऑयल्स का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। आपने कुछ लोग कैस्टर ऑयल डालते हैं, तो दिस इज व्हाट आई डू सर्दी में, तो खासकर क्योंकि गर्मी में ऑब्वियसली यार थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, इट्स लाइक वाई ड्रेस पे ना लग जाए, पर सर्दी में रात को सोने से पहले दिस आई डू, एंड आई हैव सम पैचेस, आई पुट द पैच ऑन द नेवल, इट्स वेरी गुड वन। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे टैबलेट ना, वैसे सच बताऊँ मुझे लेनी पसंद नहीं है मोरिंगा की, बट आई एम अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ मोरिंगा। मेरे घर के आसपास कोई मोरिंगा का पेड़ नहीं है, मैं ढूंढ के थक गई हूँ, तो आई हैव टू गेट इट। बट मैंने जब इसको खरीदा ना, मैं इसको ले नहीं पाई इसको, ये बहुत अच्छा ब्रांड है ये सप्तम वेदा, उसकी मैंने मंगाई थी। इससे बेटर मुझे ना उसकी टी मिल गई, इट्स अ हर्बल टी विच आई टेक। तो मोरिंगा की अगर आप टी लेते हो बहुत अच्छी होती है, इट्स वेरी गुड फॉर स्किन, वेरी वेरी गुड फॉर स्किन। तो आई एम टेकिंग द हर्बल टी, मतलब ये मैंने नहीं ली है, बट इन केस देयर आर डेज मैं नहीं ले पा रही हूँ, तो आई टेक दिस सप्लीमेंट वंस इन अ वाइल, तो वो चीज़ है। उसके अलावा मैंने सर पहले ही बात की हुई है, दिस इज़ अ लिवर सिरप विच आई एम टेकिंग राइट नाउ, ठीक है। और ये मैं लेती हूँ हर रोज़, ऑलमोस्ट रोज। तो मेरी हर रोज़ में जनरली आई वुड से जो मेरा 10 दिन का कोर्स चलेगा, दिस इज दिस लिवर सिरप जो लिवर को डिटॉक्स करता है, एमिल ब्रांड का है। एक मेरा शंख पुष्पी और एक ब्लड प्योरीफायर माँ मंजठादी, ये 3 का कोर्स मैं करती ही रहती हूँ, मतलब बीच बीच में करती रहती हूँ, छोड़ती रहती हूँ उनको, ठीक है। इसके अलावा आई ऑल्सो हैव दिस गिलोय टैबलेट्स, दे आर वेरी गुड अगेन फॉर स्किन, डिटॉक्स करने में काम आती है, पित्त को कंट्रोल करने में बहुत काम आती है। मैंने गिलोय के जूस बहुत पिया है, गर्मियों के अंदर गिलोय का जूस बहुत पिया है, ठंडक देता है बॉडी को। अभी सर्दियों में आई एम नॉट टेकिंग इट, तो सर्दियों में क्या करती हूँ, वंस इन अ वाइल आई टेक दिस टैबलेट, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है इसकी, तो वंस इन अ वाइल आई टेक दिस टैबलेट एज अ सप्लीमेंट।
गिलोय। एंड उसके अलावा दिस नथिंग एल्स, बस फिलहाल तो यही है। एंड अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा सो, एंड अच्छे से अपना ख्याल रखो। आई थिंक आई पर्सनली फील दैट आपकी नींद, आपका हाइड्रेशन और आपका खुश रहना, मतलब जब तक आप खुश हो, एंड देर आर टाइम्स आप अंदर से खुश नहीं होते, यू हैव टू पुश योर सेल्फ टू फील दैट स्पार्क अगेन। दिन में ज़रूर वो चीज़ करो 1 घंटा, आधे घंटा, जिससे आपको बहुत पैशनेट फील हो, जिससे आप बहुत ग्राउंडेड फील करो, जिससे आप बहुत, जिससे आपको ना वो कहते हैं ना, जिसका आपको पैशनेट फील हो, तो वो ज़रूर करना चाहिए दिन में 1 घंटा। जर्नलिंग ज़रूर करनी चाहिए, बातें ज़रूर करनी चाहिए, वेंट आउट ज़रूर करना चाहिए। जनरली हम बहुत चीज़ें बाहर अप्लाई करते हैं अपने स्किन के ऊपर, उनका कोई असर नहीं होता है। रीज़न बीइंग आप अंदर से खुश नहीं हो। आपके अंदर जो भी है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, वो आपके चेहरे पे कहीं न कहीं किसी न किसी फॉर्मेट से वो दिखता ही दिखता है। होता है ना कई बार कि आपने कितने अच्छा फेशियल करा लो, कितना अच्छा ट्रीटमेंट करा लो, इफ यू नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, आप सुबह उठ के देखो, उठोगे ना, वैसे लगेगा यार थकावट। चेहरे पे वो थकावट दिखती है, और आँखों के नीचे वो काले धब्बे वो सब दिखते हैं। रीज़न बीइंग दिल भरा हुआ है, रीज़न बीइंग दिमाग भरा हुआ है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जर्नलिंग करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो व्हाट? जो मन में निकालो, उसको भड़ास को बाहर निकालो। ये दवाइयाँ भी तभी काम करती है, और ये सबसे जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा दवाइयाँ आपको तब सूट करती हैं जब आपकी बॉडी डिटॉक्स्ड हो, क्योंकि अगर पहले से अंदर टॉक्सिन्स है, तो अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स है तो ऑब्वियसली उसमें मेडिसिन इतनी जल्दी काम नहीं करती हैं। बट आपकी बॉडी अगर डिटॉक्स हो चुकी है अच्छे से, यू नो, आप फिर टेकिंग सम डिटॉक्स चैलेंजेस और समथिंग, उसके बाद जब हम मेडिसिन खाते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो बट अगेन आई एम टेलिंग दिस थिंग, मेरे डॉक्टर हैं, उनसे मैं कंसल्ट करती हूँ, उनके कहने से ही मैं लेती हूँ। मुझे पता है मेरी बॉडी को क्या चाहिए, कितना चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, कितने दिन तक चाहिए, कब मुझे बंद करना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, किसके बाद खाना है। आई एम शेयरिंग दिस थिंग जस्ट बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। आई एम शेयरिंग दिस थिंग, ठीक है? प्लीज़ अपनी बॉडी टाइप समझिए आप लोग। प्लीज़ अपने बारे में स्टडी करिए। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। पिछले 1 साल से मैंने बहुत आयुर्वेदा पढ़ा है। मेरी हर दूसरी वीडियो यूट्यूब पे आयुर्वेदा की रिगार्डिंग होती है। मैंने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग बहुत चीज़ें पढ़ी है। एंड द डॉक्टर आई एम विद इज़ अ वेरी गुड वन, बेटर वे से हैं। बेटर वे इज़ अ क्लिनिक इन गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर में वो हैं। तो उनके असिस्टेंट्स हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ होती है कि आपको जब भी कोई डाउट हो, दे हैव दिस ऑनलाइन नंबर, यू कैन गो एंड टॉक टू देम। तो उनकी प्रॉपर एक असिस्टेंट है जो मेरे साथ अलाइंड है, लाइक दिस इज व्हाट दे डू। हर पेशेंट के साथ वो एक असिस्टेंट को मैप कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्टली डॉक्टर तो इतना टाइम नहीं होता वो आपसे हर आपकी क्वेरी पूछे। तो ये सारी चीज़ें, वट एवर आई एम टेकिंग, वट एवर आई एम पुटिंग इन माई बॉडी, आई एम वेरी कॉन्शियस, क्योंकि आप जो डाल रहे हो अपनी बॉडी में वही बाहर निकल कर आ रहा है, वही सामने बाहर दिख रहा है, और उसी से आप फंक्शनिंग कर रहे हो, उसी से आपको न्यूट्रिशंस मिल रहा है। तो मैं जो ये सब लेती हूँ उनकी गाइडेंस के थ्रू ही है। तो this is what I will suggest to you all. Okay, so I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Bye.